वेलकम वंस अगेन। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था फॉन्टेना ने 1781 में, बट इसे बोमेन ने 1840 में नाम दिया था न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज नेकेड, राउंड और स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू द क्रोमैटिड एट अ स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, तो NOR यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन वो पोर्शन होता है किसी भी क्रोमैटिन का, ठीक है, जहां से वो अटैच होते हैं किसी न्यूक्लियोलस से। कॉमनली एक सेल में अगर देखा जाए या एक न्यूक्लियस में अगर देखा जाए तो 1 से 4 न्यूक्लियोलाई होते हैं, लेकिन किसी किसी सेल्स में, जैसे कि अगर मैं बात करूं oocytes ऑफ xenopus, ठीक है, तो इसमें 1600 न्यूक्लियोलाई रिपोर्टेड हैं अभी तक एक न्यूक्लियस के अंदर। अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो एक न्यूक्लियोलस बेसिकली जो होता है उसमें 4 मेजर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला अमॉर्फस मैट्रिक्स। आप देखो, अमॉर्फस मैट्रिक्स वो जेली पोर्शन है जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो उसमें एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं जिनकी जरूरत न्यूक्लियस को होती है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अमॉर्फस मैट्रिक्स के बाद आता है ग्रैनुलर पार्ट। फिगर में आप देख रहे हो कि ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? ग्रैनुलर पोर्शन है। ग्रैनुलर पोर्शन जो होते हैं ये इनकी जो साइज होती है ये 150 टू 200 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर इनका हो सकता है राउंड अबाउट। और ये जो ग्रैनुलर पार्ट होता है बेसिकली ये पूरा स्कैटर्ड है। आप देख रहे हो कि पूरा स्कैटर्ड है। ये ग्रैनुलर पार्ट पूरे के पूरे न्यूक्लियोलस में ये स्कैटर्ड है। ठीक है, और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, ये किसके बने हैं भाई? ये बने हैं RNA और प्रोटीन के। प्रोटीन इज टू RNA की रेशियो की अगर बात करें तो वो 2:1 है इस ग्रैनुलर पोर्शन में। ठीक है, और माना जाता है, स्टडीज रिवील करती हैं कि ये ग्रैनुलर पोर्शन ही राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे राइबोसोमल प्रिकर्सर भी कहा जाता है। तीसरा स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? फिब्रिलर पोर्शन। आप देखो पूरे के पूरे न्यूक्लियस में आपको फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे फाइबर्स नजर आ रहे हैं ये क्या है? फिब्रिलर पोर्शन है। ये फिब्रिलर पोर्शन है या प्रोटीन्स हैं किसके? फिब्रिलर प्रोटीन्स हैं न्यूक्लियोलस के। ठीक है, इनकी लेंथ की अगर बात की जाए तो 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास इनकी लेंथ होती है। और ये जो फिब्रिल होते हैं ये प्रोटीन RNA दोनों के बने होते हैं, और माना जाता है कि ये फिब्रिलर प्रोटीन से ही ग्रैनुलर प्रोटीन बनती है। यानी फिब्रिलर यहाँ लिखा हुआ है पोर्शन, और मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन, सिमिलर है। ठीक है, पोर्शन मतलब ये फिब्रिलर पोर्शन मतलब ये वो पार्ट है जो कि फिब्रिलर प्रोटीन का बना, सिंपल सी बात है। तो ये जो फिब्रिलर पोर्शन है ये अराइज कराता है किसे? ग्रैनुलर पोर्शन को। और ग्रैनुलर पोर्शन या ग्रैनुलर प्रोटीन्स किसे अराइज करवाते हैं? राइबोसोम्स को। ठीक है, इसके बाद बेसिकली आपको देखना क्या है, इसके चौथे और इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। सबसे पहला पार्ट क्या था? मैट्रिक्स। दूसरा था ग्रैनुलर पोर्शन। तीसरा था फिब्रिलर प्रोटीन। और चौथा था आपका क्रोमैटिन पोर्शन। क्रोमैटिन पोर्शन वो पोर्शन होता है जो कि अटैच्ड होता है जिससे क्रोमैटिन। आप देखो किनारे किनारे जो पेरी न्यूक्लियर मटेरियल आपको लेबल किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पेरी न्यूक्लियर मटेरियल है, एक्चुअली ये पेरी न्यूक्लियर मटेरियल वो पार्ट है न्यूक्लियोलस का जहाँ पर क्रोमैटिन अटैच करते हैं। क्रोमैटिन का जो NOR यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो होता है वो अटैच करता है जिस पोर्शन पर न्यूक्लियोलस के, उसी पोर्शन को पेरी न्यूक्लियर मटेरियल या पेरी न्यूक्लियर पोर्शन कहा जाता है। ठीक है, आप अंदर में देखना कि बड़े बड़े डार्क कलर में आपको नजर आ रहे होंगे ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे। ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर क्या है? ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन है। मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से? क्योंकि यहाँ पर RNA की सिंथेसिस हो रही है। RNA मतलब RNA डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि RNA की सिंथेसिस हो रही है, एक्चुअली यहाँ पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, सॉरी, गलती से मैंने RNA कह दिया, बट यहाँ पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूक्लियोलस सेल के स्ट्रक्चर के तौर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।